मिर्जापुर के मझवा विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो उपचुनाव होने हैं यहाँ पर, चूंकि जो है यहाँ के प्रत्याशी थे वो अब यहाँ से बगल की अगर हम लोग बात करें जिला भदोही से सांसद बन चुके हैं डॉक्टर विनोद बिंद। अब वो सीट रिक्त हो चुका है, तो इस पर चुनाव के लिए अब निर्वाचन आयोग के द्वारा तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार ज्योति बिंद थे उनसे बात करने का प्रयास किया था, उनसे मुद्दे भी जानने का प्रयास किया था कि आखिरकार जब आप जनता के बीच जाएंगी तो क्या मुद्दे लेकर के जाएंगी। लेकिन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जो प्रत्याशी हैं धीरज मौर्य जी। इनसे हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप जब जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे। इन सब तमाम बातों पर हमारी बातें होंगी। थोड़ा सा हम चाहेंगे परिचय अपना आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय ललित सिंह यादव, जय फूलम देवी, जय संविधान, जय मंडल और नमो बुद्धाय, जय जवाहर। मेरा जो मकान है वो नाम आपने नहीं। नाम धीरज मौर्य, सन ऑफ शंभुनाथ मौर्य, और पुरजागिर के निवासी हैं कोन ब्लॉक, और मझवा में। वो भी मझवा विधानसभा में ही आता है? नहीं, मझवा विधानसभा में नहीं आता। हाँ, जिला मिर्जापुर में आता है। मिर्जापुर में, हाँ, जिला मिर्जापुर में आता है। बाकी मझवा में हमेशा हम लोगों ने काम किया है, हमेशा कैडर किए हैं लोग, हम लोग मिल करके लोगों को शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति हमेशा जगाया है हमने, और जगाते रहेंगे हमेशा। सबसे पहली बात है, पिछले प्रत्याशी से भी हमने बात किया था एजुकेशन को लेकर के कि आपकी क्या एजुकेशन है, चूँकि जब अब पब्लिक ये चाहती है कि जो उनका उम्मीदवार हो पढ़ा लिखा हो, जो जनता के बीच जाए, तो आपका एजुकेशन क्या है? मेरा MSc जूलॉजी से हैं हम। हाँ, MSc है, BSc इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc है मेरा। उसके बाद MSc मैंने कानपुर से किया है। और मेरा इंटर कॉलेज जो है वो मिस्र इंटर कॉलेज आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया स्कूल है और बहुत चर्चित स्कूल है मिर्ज़ापुर में। तो वहाँ से मेरा इंटर कॉलेज हुआ है, और उसके बाद से मैंने इंटर कॉलेज के बाद से ही समाज में हमेशा से लगे रहे हैं हम, और आज भी लगे हैं। मतलब समाज के लिए कार्य करते रहे, एक समाज सेवी के तौर पर। फिर आपने अब उम्मीदवारी पेश कर दी है अपने आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा। अब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं? जैसे आप जनता के बीच बात कर रहे हैं तो उनसे जैसे कि आपके जो वोटर हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हों। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मुद्दों की हम तो बात करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई मुद्दा रह जाता, अगर मुद्दा ना होता तो मुद्दे की बात ही ना करते हम। क्योंकि आज वो लोग भी चिल्ला रहे हैं, मुद्दे की बात वो भी कर रहे हैं जो यहाँ पे 15 साल ऑलरेडी राज करके चले जा चुके हैं, वो भी मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो भाई जब वो मुद्दे की बात कर सकते तो हमारे लिए पूरा मुद्दा ही मुद्दा है। क्या मुद्दा नहीं है? पानी की मुद्दा है, पानी का सवाल है, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे घर का सवाल हो, ज़मीन का सवाल हो। हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और ना ही हमारे समाज के लोग लगभग अनजान, इस बात से अनजान भी हैं, अपने हक अधिकार से अनजान भी हैं। क्योंकि जब हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे लिखें, खासकर सबसे बड़ी चीज़ है हमारे समाज में शिक्षा। हम लोगों का ये प्रयास करेंगे शिक्षित जरूर हो, क्योंकि अगर शिक्षा होगा ना तो आज वो अपने समाज के लिए खड़े होंगे। आज हम अकेले पड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन अगर हमारा समाज जगह होता, शिक्षित होता, तो आज अकेले नहीं पड़ता मैं, हमारा समाज हमारे साथ होता। और आज शिक्षित हैं, आज समाज हमारे साथ है। क्योंकि अब सोचिए, हमने पूरा सचिवालय की लिस्ट तक निकाल लिया है। सचिवालय में कहीं OBC SC का जिक्र ही नहीं है। आप कुलपति नहीं है, आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, कहाँ है आप बताइए? कौन सा मुद्दा हमारा नहीं है? पूरा मुद्दा ही मुद्दा भरा है भाई। अच्छा, चलिए देखिए, ये इनका कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, जो मुद्दों को इन्होंने बताने का प्रयास किया है, जो जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं तो उस पर बातें हो रही हैं। अभी आप मझवा विधानसभा में घूम रहे हैं, आपने कहा कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले भी घूमते रहे हैं। तो मझवा विधानसभा की अगर हम लोग सबसे प्रमुख समस्या की बात करें तो वो क्या है? मझवा विधानसभा सबसे प्रमुख समस्या जो है पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। क्योंकि हमारे पहाड़ी ब्लॉक में पानी की इतनी समस्या है कि लोग यहाँ पे कितनी बार विधायक बने और चले गए, लेकिन पानी की समस्या दूर नहीं कर पाए। आपने कहा पानी की समस्या के लिए जो वर्तमान सरकार है वो हर जल नल योजना की एक स्कीम भी निकाली है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो घर घर तक पहुँच गया है? तो ठीक है, वो हवाई है। आप माइक लेके जाइए, आप जाइए मदनपुर में, जाइए गोपालपुर में, जाइए, ठीक है। अच्छा, मतलब वो सब आपने नाम भी मतलब इकट्ठा कर ले? इकट्ठा मैंने नोट कर रहा हूँ भाई। मैं आज़ाद समाज पार्टी, जो हमारी पार्टी बनी है ना, वो समस्या के लिए ही बनी है। हम सबसे पहले बनने के बाद समस्या पे ही काम करेंगे। हम कोई खा के बैठने वाले इंसान नहीं है, समाज में काम करने वाले इंसान है। और वादा करते हैं आप सबको, आप सभी लोगों से मैं ये वादा भी करता हूँ कि अगर जितना आपने समय दिया लोगों को, 10-10 साल, 15-15 साल दिया है ना, बस 5 साल मुझे मिल जाए, आपकी समस्या पूरी की पूरी लगभग प्रयास करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए। और अगर भाई का राज आ गया तब तो समस्या खत्म ही कर देंगे हम। अभी आपने कहा कि जो लोग यहाँ पर 15-15 साल रहे वो भी आज समस्या गिना रहे हैं, तो क्या ये आपके साथ भी हो सकता है? अभी आपने कहा कि हम वादा करते हैं, तो हो सकता है क्या वादा पर खरा उतरेंगे आप? ये सबसे बड़ी बात है ना कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं।
और वो पार्टी के दाता हैं। अब उनका एग्जाम्पल आप देख लें, सड़क से लेकर संसद भवन तक आज भी चिल्ला रहे हैं। क्या उन्होंने सांसद बनने के बाद लोगों की समस्या नहीं सुनी? कितनी बार नगीना में जा मीटिंगें कर रहे हैं वो, कम से कम 200-50 मीटिंग कर चुके हैं वो, समाज में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। क्या समस्या, अपनी समस्या बताइए। आज बड़ों के आशीर्वाद से, हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद से 25 करोड़ का उन्हें मिला अनुदान काम करने के लिए नगीना लोकसभा में, तो बहुत खुशी की बात है। और अभी आप नामांकन करके बाहर निकल चुके हैं, तो आगामी भविष्य में क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी के का कोई रैली वगैरह भी होने वाला है यहाँ पर? चंद्रशेखर भाई पूरी तरीके से उनकी निगाह में है मझौआ विधानसभा, और निगाह में है, और ये यहाँ की जनता भी जागरूक है इस टाइम पे, भाई के प्रति एकदम सजग है। वो बोल रहे हैं कि इस बार यहाँ पे जीतेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद ही। तो सब लोग मिल चुके हैं, और ख़ासकर हमारे SC ST OBC भाई जो सजग हैं, जो शिक्षा के प्रति सजग हैं, जो जान चुके हैं कि अब कोई नया चेहरा आना चाहिए। क्योंकि लोग जीतने के बाद भी, कुछ बनने के, विधायक बनने के बाद भी, जो समाज में आने के बाद वो जब समस्या गिना दे रहे हैं, तो फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी आपने कहा कि SC ST OBC के वर्ग के लोगों की आप बात कर रहे हैं, आपने उसमें सवर्णों का जिक्र नहीं किया। क्या उनका वोट आपको नहीं चाहिए क्या? नहीं, सवर्णों का वोट चाहिए हमें। ऐसा है कि देखिए, अगर एक गांव में अगर 10 घर के प्रति अगर घर पक्के मकान बने हो, और जो हमारे गरीब समाज अगर कच्चे मकान हो, हम बात किसी करेंगे? गरीब कच्चे मकान की बात करेंगे कि वो पक्के मकान की बात करेंगे हम? गरीब तो गरीब होता है, किसी वर्ग और विशेष में नहीं होता, वो तो सब जगह गरीब मिल जाएंगे। यहाँ पे लगभग परसेंटेज की बात करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, हम ये आपको चैलेंज करते हैं, आप कोटवा गांव चले जाइए, उमरिया गांव चले जाइए, आपको लगभग 99% गरीब मिलेंगे जो होंगे SC ST OBC। क्योंकि सवर्ण भाई पहले से बने हैं, वो बने हैं, और हम चाहते हैं सवर्ण भाई अपना हाथ आगे करे, हमारी छोटी कास्ट को हाथ मिलाए और कहे भाई तू भी आगे आ। तो हम वादा करते हैं, हम सबके साथ हैं, सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। बस हम चाहते हैं कुछ हमारे सवर्ण भाई सहें, कुछ हमारे छोटे भाई सहें, एक दूसरे को मिल करके सबसे पहले देश को मजबूत किया जाए। वर्तमान सरकार कहती सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भी बात करते, क्या आपको नहीं लगता कि वो खरा उतर पा रही है इस चीज़ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कमी लग रही है, अगर खरा उतरती, आप सोचिए कि अभी देखिए GST, हाँ नॉर्मल रूप से GST आप देख लीजिए। अब देखिए डायमंड आप खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, डायमंड खरीद पाते हैं? नहीं खरीद पाते ना। डायमंड पे GST 3% है, वो कौन खरीदता है? अमीर लोग खरीदते हैं। और सोचिए शिक्षा पे GST कितना है? 28%। पेन कापी पे 28% GST। अब सोचिए, अब जो शिक्षा वाली बात है वो इतनी महंगी है, और जो डायमंड और कोहिनूर वाली बात है वो बताइए 3% पे टीका है। तो हमारे गरीब समाज को और गरीब बनाया जा रहा है। चलिए, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद नगीना की सीट जीतने के बाद अब इस उपचुनाव में भी उतर चुके हैं। लेकिन एक और बात कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर ही समझिए, जो वोट है आप लोगों का आधा समझिए बट ही जाता है उसमें, तो मतलब बटेगा नहीं वोट बिल्कुल नहीं बटेगा, क्योंकि अब सब लोग जान चुके हैं, पूरी जनता जान चुकी है, हमारे सभी SC OBC और माइनॉरिटी और जनरल वाले भी जान चुके हैं कि अब बहन जी बुजुर्ग हो गई हैं, हमारी आदर्श है, बहुजन है, अब उनको हम लोग आराम देंगे। उनके भाई अब तैयार हो गए हैं काम करने के लिए, अब हमारी बहन जी को परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए जनता भी देख रही है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी क्षेत्र में काम कर रही है। उस बहुजन समाज पार्टी के 3 बार मतलब यहाँ पर विधायक रहे, लगातार उन्होंने हैट्रिक भी लगाया, और उसी पार्टी को आप मतलब कितना प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रतिद्वंदी के तौर पे तो हम तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्योंकि बहन जी हमारी प्रतिद्वंदी है ही नहीं। और उस पार्टी के अगर वो विधायक बने हैं तो उसमें पार्टी की कमी नहीं, विधायक की कमी है। अगर वो पार्टी या फिर विधायक अगर काम किया होता तो आज यहाँ पे सड़क जो है ना, आप चलिए पहाड़ी ब्लॉक में चले जाइए, आप चले जाइए हमारे मझौआ ब्लॉक में चले जाइए, सड़कों की दुर्दशा एकदम सही, गड्ढे एकदम हर जगह भरे पड़े हैं। बताइए, अगर वो ठीक ना होता, हमारे यहाँ जो सड़क बनी है, हमारे यहाँ पुरजागिर की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के विधायक रत्नाकर मिश्रा जी हैं, वहाँ का बजट पास हो गया, पैसा तक सब पा गए, लेकिन सोचिए 20 साल से हमारा सड़क तक नहीं बन पाया है। सब एक खाए पड़े हैं, बनाए थोड़ी पड़े हैं। तो क्या केवल कागजी काम हो पा रहा है? और क्या, कागजी काम करके बस खाली यही होता है। और होता आएगा, जब तक लोग जगेंगे नहीं, जब तक लोग समझेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही दुर्दशा होती रहेगी हम लोग के साथ। लोग जागे, हम अपील करते हैं सभी भाइयों से, आप लोग SC ST OBC और सारे समाज एक हो जाइए और देश के लिए लगिए। सबसे बड़ी बात है, अगर देश की राजनीति तभी सुधरेगी जब हर इंसान चाहेगा कि कोई इंसान भूखा ना मरे समाज में, तब जाके देश की सुरक्षा। चैनल के माध्यम से एक बात मैं सरकार को कहूँगा, जो वर्तमान में सरकार है वो यदि अगर वाकई में देश की भला चाहती है तो ये जो 28% GST शिक्षा पे है उसको तत्काल ख़त्म करे, वरना ये जनता जाग गई है। एक दिन आपका वही दिन आएगा जब आप 2 सीटों पे सिमट गए थे
वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आएगा। 2027 में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी शिक्षा को लेके सबसे ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो इनको बेवकूफ़ बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर शिक्षित आदमी वो जानता है अपना अधिकार और छीन के ले लेगा। आगामी भविष्य में 2027 में चुनाव, विधानसभा को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये जो उपचुनाव है उसको कहा जा रहा है कि उसका सेमीफाइनल माना जा सकता है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी यहाँ पर निकल करके आती है इन तमाम विधानसभा सीटों में। ले जाते जाते तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, तमाम आपके साथी होंगे, तमाम आपके समाज के लोग होंगे, तमाम वोटर होंगे जो कि मजमा विधानसभा वोट भी करने वाले हैं, उनसे क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, सारे समाज से कहना चाहूँगा, हमारे SC ST OBC भाइयों से कहना चाहूँगा, और जो सवर्ण भाई चंद्रशेखर भाई के लिए लगे उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग आज उस व्यक्ति को वोट देने जा रहे हैं जो व्यक्ति आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है। समाज जमीन से लेकर संसद भवन तक आज भी आपके लिए एक नोक नहीं छोड़ रहा है, पूरी बात रख रहा है आपके लिए। और संसद भवन में जब भाई चंद्रशेखर बोलते हैं तो 542 सांसद ऐसे बैठ के आराम से मंत्र मुग्ध होकर आराम से बैठ के सुनते हैं, क्योंकि सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा उनको, क्योंकि भाई जो बात बोलते हैं, जो मुद्दा उठाते हैं, एकदम रियल उठाते हैं। और समाज हमारा जागा हुआ है। सबसे गुजारिश यही है कि आप भाई चंद्रशेखर को वोट करिए, सपोर्ट करिए, उनका कंधा मजबूत करिए और उस भाई को वोट करिए, उस भाई को वोट करिए जो भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है, हर जात के लिए, हर समाज के लिए खड़ा रहा है। और हमारा चुनाव चिन्ह केतली है, जिससे आप चाय पीते हैं, ठीक है, उस केतली पर वोट करिए और सपोर्ट करिए। और सभी साथियों को जय भीम। उसी केतली से मोदी जी चाय बेचते रहे। हाँ, ये तो भूल गया मैं। सोचिए, मोदी जी हमारे उस केतली से चाय देते देते अब वो चाय हमने पूरे देश को लूट लिया है, केतली छीन और उसी केतली से हम चाय देते देते पूरे देश को बनाने का काम करेंगे। हम ये वादा करते हैं। आपने कहा लूट लिया, किस तरीके से, कैसे? ऐसा है कि देखिए, अभी राफेल वाला जो घोटाला हुआ है, घोटाला कहें या ना कहें, रियली जब उसका कोई निर्णय नहीं है तो घोटाला ही है। आप उसका पूरा विवरण दीजिए। राफेल घोटाला जो हुआ है उसका विवरण दिए आप, आज तक नहीं आया है। और समाज में अगर हमारे लोग कुलपति नहीं बन रहे तो घोटाला ही है ना। क्या आज हमारे समाज के लोग नहीं पढ़ रहे हैं? एक OBC, एक SC ST व्यक्ति कुलपति नहीं है, क्या हमारे लोग प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं ना। तो बिल्कुल चांस दिया जाए हमारे समाज को भी, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें। और सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंडल, जय फूलम देवी, जय अशोक सम्राट, जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धीरज मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार के तौर पर मझवा विधानसभा के उपचुनाव में अब अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या जो मझवा की विधानसभा की जो जनता है वो इनको चुन करके विधानसभा भेजती है या फिर नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इनके जो तमाम मुद्दे हैं उनमें आपको कौन सा मुद्दा सबसे बेस्ट लगा है। फिलहाल मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।